तो ट्रायल के दौरान अगर कोई मुकदमा जो है वो गवाही की स्टेज पे है या उसमें गवाह आ गया है और गवाही किसी कारण से नहीं हो पा रही है, या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अगर वकीलों ने हड़ताल की और हड़ताल के दौरान किसी मुकदमे में किसी ट्रायल के दौरान गवाही प्रभावित होती है, गवाही नहीं हो पाती है, या गवाह जो है आकर लौट जाता है, तो इन सब विषयों को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया है और आदेश भी दिया है कि अगर वकीलों की हड़ताल से गवाही प्रभावित होती है तो ऐसे में इसमें कार्रवाई होगी। और ट्रायल कोर्ट को भी ये आदेशित किया है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भी आदेश दिए हैं। तो संपूर्ण मुद्दा क्या है और क्या क्या चीज़ें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही है, तो हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। विशेषकर हमारे जो वकील भाई बंधु हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, अक्सर होता है कि वकील जो समुदाय है वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे चले जाते हैं या हड़ताल कर देते हैं। अब चूँकि हड़ताल इसलिए होती है कि वकील जो है कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे अपनी मांगों को लेकर जा सके। भाई, सरकार ने भी कोई ऐसा फोरम नहीं बनाया है, किसी भी सरकार ने, कि भाई अगर वकील को कोई समस्या है तो वो अपनी बात वहाँ रख सकता है, जिसकी वजह से वकील समुदाय जो है वो अपनी जो विधिक मांगे हैं, जो वैध मांगे हैं, उनको लेकर हड़ताल कर देता है। अब होता क्या है कि हड़ताल के दौरान ट्रायल कोर्टों में ट्रायल भी प्रभावित होते हैं। हो सकता है कि किसी वाद में गवाह आया हो और हड़ताल की वजह से उसमें गवाही नहीं हो पा रही हो, या अधिवक्ता की तरफ से ये इस तरह का कोई प्रार्थना पत्र चला जाए कि भाई हड़ताल है इसलिए हम इसमें आज गवाही नहीं करेंगे। तो इन सब विषयों को लेकर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि भाई अगर हड़ताल के दौरान वकील की वजह से अगर केसों की गवाही, ट्रायल कोर्ट में मुकदमों की गवाही प्रभावित होती है तो वकील के ऊपर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश भी इस तरह के कृत्यों पे वकील के ऊपर कार्रवाई करे और कदाचारण की कार्रवाई की जाए वकील के ऊपर, अगर हड़ताल की वजह से किसी मुकदमे में गवाही प्रभावित होती है। ट्रायल कोर्टों को भी ये कहा गया है कि भाई अगर किसी मुकदमे में गवाह आता है और वकील के हड़ताल के कारण या वकील के कारण गवाही प्रभावित होती है, गवाही नहीं हो पा रही है, तो ऐसे अधिवक्ताओं की वो लिस्ट बनाए, लिस्ट बनाकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजा जाए और हाई कोर्ट को भी सूचित किया जाए कि फला केस में फला अधिवक्ता की वजह से गवाही नहीं हो पाई है। और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर कोर्ट की तरफ से कोई इस तरह की शिकायत आ रही है तो उस पर भी त्वरित कार्रवाई की जाए। यानी कि अगर किसी ट्रायल कोर्ट से बार काउंसिल को ये बात लिखित में दी जा रही है कि इस मुकदमे में फला वकील की वजह से जो ट्रायल है वो प्रभावित हुआ, गवाही नहीं हो पाई या गवाह आकर लौट गया, तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश भी ऐसे अधिवक्ताओं के खिलाफ बहुत ही त्वरित कार्रवाई करे और न्यायालय को सूचित करें। और अगर मुकदमे में किसी का बयान दर्ज नहीं हो पा रहा, मान लीजिए से चार्ज नहीं बन पा रहा है या इस तरह की कार्रवाई बाधित हो रही है, तो इस पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने काफ़ी रुख जो है अपनाया है। और ये चीज़ें 3 लोगों की जमानत अर्जियों की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पारित किया और उसी जमानत अर्जी में ये सारी चीज़ें कही गई हैं कि भाई जो है ट्रायल की वजह से या किसी की जमानत पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो आदेश ये इतना सख्त रुख दिखाया है, वो नूर, सूरज और अब्दुल, ये 3 व्यक्ति थे जिनकी जमानत अर्जियों की सुनवाई चल रही थी। जस्टिस अजय भनोट की अदालत में सुनवाई चल रही थी और उसके बाद ये आदेश आया है। अब होता ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना भी ये है कि भाई किसी का बयान दर्ज होना है या किसी की गवाही होनी है और हड़ताल की वजह से अगर ये चीज़ें प्रभावित हो रही हैं तो इससे ट्रायल प्रभावित हो रहा है, जिससे और ट्रायल जब प्रभावित होता है तो इसकी वजह से जो न्यायालय में जो मुकदमे हैं वो लंबित होते चले जाते हैं और मुकदमे का जो भार है वो बढ़ता चला जा रहा है न्यायालयों के ऊपर। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है कि भाई हड़ताल की वजह से ट्रायल प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो हमारे जितने भी अधिवक्ता भाई बंधु हैं वो अब विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर ट्रायल का मुकदमा कोई लगा हुआ है
तो मुकदमे में उपस्थित जरूर हों और उपस्थित होकर अपनी बात कहें कि उन्हें गवाही करनी है या नहीं करनी है, जो भी चीज़ें हैं तो वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों और अपनी बात कहें। ट्रायल कोर्ट को भी ये निर्देशित किया गया है कि भाई जो अधिवक्ता इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो अपने रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज करेंगे। यानी कि अगर किसी अधिवक्ता की वजह से ट्रायल प्रभावित हो रहा है तो उस अधिवक्ता का जो नाम है वो अपने रिकॉर्ड में ट्रायल कोर्ट दर्ज करेगी। उसके बाद वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और हाई कोर्ट को सूचित करेगी। तो ये है पूरा मामला। तो अब सभी अधिवक्ता बंधु विशेष रूप से ध्यान रखें, चूंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश एक आ चुका है और काफ़ी सख्त रुख जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर अपनाया है कि जो मुकदमे के जो ट्रायल प्रभावित होता है हड़ताल की वजह से, तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हड़ताल भी है तो मुकदमे में उपस्थिति दर्ज कराना बेहद ज़रूरी है।